कैसे हैं आप लोग। लग रहा है कि आप अच्छे होंगे। और कल मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने रखे थे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के, और उस क्वेश्चन को मैंने एक कंडीशन में बनाया था। वह विभाज्य का नियम था, विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इस रूल के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बहुत सारे लड़कों ने व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से ये बताया गया, सर एक बार ये रूल बता दीजिए कि भाग लगने का, डिवाइड होने का क्या रूल है। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें जो रूल यूज हुआ था उस सारे रूल को मैं बताता हूं। आप वीडियो को देखें और पूरे रूल को जानने का कोशिश करें। थोड़ा सा अगर समय देंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरे के पूरे डिवाइड होने का जो रूल है, विभाज्यता का जो रूल है, जो नियम है, उसको आप समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट, एक नया रूल। वह रूल है क्या है? विभाज्यता का नियम या डिवाइड होने का नियम, जो बोलते हैं हम लोग डिवाइड होने का नियम। अपना बोलचाल भाषा में हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं? भाग लगने का नियम। तो आज हम लोग भाग लगने का नियम लगाएंगे कि कौन सा संख्या किस से भाग लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसी चीज को फिर से एक बार, कि भाग लगने का नियम में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, 2 से डिवाइड होने का नियम। 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी? तो 2 से डिवाइड होने का रूल कहता है कि यदि कोई भी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम मतलब लास्ट, अगर अंतिम अंक डिवाइडेड बाई 2, अगर लास्ट अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट का अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मान के चलिए 2 4 3 2 4। अब ये 4 जो है 2 से भाग लगेंगे, पूरा पूरी कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, यानी समझ लीजिए ये संख्या 2 से कटेगा। अब 2 का बड़ा भाई है 4, तो 4 का नियम क्या कहता है? 4 से कौन संख्या कटेगा? कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक डिवाइडेड बाय किससे? तो अंतिम के 2 अंक डिवाइडेड बाय 4, लास्ट के 2 अंक डिवाइडेड बाय 4। तो अंतिम के 2 अंक, अंतिम का मतलब हो गया लास्ट के 2 डिजिट। यहां अंतिम एक अंक का मतलब हो गया लास्ट डिजिट, अंतिम 2 अंक का मतलब लास्ट के 2 डिजिट। मतलब क्या हुआ कि जान ले संख्या 2 4 3 2 4 है। अब ये हमारा 4 से कटेगा कि नहीं? तो पूरा संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक को भाग दीजिए। लास्ट को 2 अंक क्या अगर भाग दीजिए, 4 से कट जा रहा है 6 बार में पूरा पूरी, यानी ये संख्या पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। उसी के बाद 4 का बड़ा भाई होता है 8। 8 से कटने का रूल क्या है? तो यहां पर बोलता है कि अंतिम लास्ट का 3 डिजिट, 3 अंक डिवाइडेड बाय 8। अगर लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का 3 अंक अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वह संख्या 8 से, लास्ट का 3 अंक 8 से पूरा पूरी कट रहा है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। यानी अगर आपका संख्या है 2 4 3 2 4 और बोलेगा क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो पूरा भाग ना देकर हम लास्ट का 3 अंक ही भाग देंगे। और लास्ट का 3 अंक है 3 2 4, 8 से भाग दिए, 8 गुना 4 32, ये हो गया कट फुट। यहाँ पर 0 4 4 नहीं कटा, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 8 से पूरा पूरी नहीं कटता है। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखिए, 2 से कटने का नियम है, अंतिम का 2 अंक 2 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। और 8 से कटने का नियम है कोई भी संख्या 8 से पूरी तरह भाग लगे, उसी को हम लोग कट गया मतलब भाग लग गया। अपना भाषा में कट गया मतलब भाग लग गया। तो अपने ही भाषा में समझ लीजिए कि 8 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट का 3 अंक अगर कट गया तो वह संख्या 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट रूल जो आता है इसको हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट रूल पे आते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे 2 4 8 के रूल को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और वह रूल आता है, वो आता है आपका, अब सीरीज हम यूज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि
कोई भी संख्या अगर 3 से कटने का क्या रूल है, तो देखिए 3 से कटने का रूल है। कोई भी संख्या 3 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे ये कटेगा, तो 3 से कटने का रूल होता है, 3 का डिवाइड का रूल क्या है कि 3 के डिवाइड के रूल है, 3 से डिवाइड कौन होते हैं, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है अंकों का योग। सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, अंकों का योग। सम, और योग मतलब सम, जोड़ के अगर संख्या, अंकों को जोड़ने के बाद संख्या अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या याद रखना 3 से कटेगा, पूरी संख्या 3 से कटेगा। मान लेते एग्जाम्पल में एक संख्या लिया जाए 2468752। आप बोलेगा ये बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगा, तो सबको जोड़ के देखिए, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, तो 27 तक तो 3 से कट ही गया, 5 3 8 2 9, ये भी 3 से कट गया, यानी पूरी संख्या 3 से कट रहा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबको जोड़ते हैं। देखिए हम लोग का एक रूल है बचपन से, सबको जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 7 + 5 + 3 + 2। बच्चा ऐसा काम नहीं करना है। अब ऐसा में जोड़ते हैं, 4 2 6 6 6, 12 8 20 20 और 7 27 27 और 3 30 30 और 5 35 35 और 35 36 37, ऐसा हम लोग सबको जोड़ लेते हैं, तो 37 हो गया, 37। अब इस 37 को हम लोग 3 से भाग देते हैं, तो 3 से ये पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, 3 से भाग दिए तो 9 चुके हैं, 3 से भाग दिए 3 1 के 3 कट गया, इन्हें कटा 7 3 2 6 1 7, ऐसे कट गया। तो ऐसा नहीं देखना है, ऐसा हम लोगों को नहीं देखना है, बच्चा जैसा नहीं देखना है। हम लोग सीधा सीधा कैसे देखेंगे, तो एक बार इस बार समझिए कि इस बार हम लोग कैसे सोचते हैं, यही चीज को थोड़ा सा और आसान तरीका से समझ लेंगे हम, हाँ या नहीं। क्या करना है, देखिए हम लोग पूरा को नहीं समझते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इरेजर को, ताकि थोड़ा सा देखिए, थोड़ा बुझने समझने में समय लगेगा, और जब बुझा जाएगा तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। हम लोग क्या करना है, देखिए कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं 2 3 5 4 3 7 8, मान लो इतना ही संख्या है। आप बोलेगा कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों को जोड़ को ना देखेंगे, और 9 का पेयर 3 का पेयर बना देंगे, 3 है 3 कट जाएगा, ये 3 है 3 से कट जाता, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 8 4 15 3 से कट जाएगा, 2 है 2 है 2 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब अगर यही 2 के जगह में 3 3 5 4 3 7 8 होता, तो 3 3 से कटता, 3 3 से कटता, 5 4 9 जोड़ के 3 से कटता है, 7 3 10 और 8 18 3 से कटता, पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। यानी आपके पास अगर संख्या 3 3 5 4 3 7 8 को अगर आप 3 से भाग दीजिएगा, तो किसी भी तरीका से वो भाग दीजिए, वह 3 से जरूर कटेगा। आप भाग दे के देख सकते हैं, 3 का पावर में एक बार में 3 आया, 3 कटा, फिर 3 का पावर 1 आया, 3 कटा, फिर 5 आया, 1 आया, 3 आया, तो हम लोग 2 लिखे। अब 2 के साथ 4 आया, 3 से 8 बार में 24 आया, तो ये कटा। फिर आपका 3 उतरा, एक बार में 3 हुआ, 3 कटा, 7 है 3 दूनी 6, 1 आया, 18 3 9 18, पूरा पूरी कट गया। तो हम लोगों को बचपन में जो जो चीजें सीखे उसमें थोड़ा सा फास्ट लाना है। हम लोग 3 3 का पेयर बनते हुए देखेंगे, वो कटते जाएगा, वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 के बाद आता है, इसी का बड़ा भाई है 9 से, 3 के बाद है उसका बड़ा भाई 9 से, तो 9 वाला रूल भी वही है, अंकों का योग सेम, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अंकों का योग सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9, तो अंकों का योग सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से कटने का यही रूल है। अब 9 से कटने के रूल को हम फिर से समझाते हैं कि क्या रूल है। तो अगर संख्या दिया जाए, आपका संख्या एक हम लेते हैं 7 2 8 7 3 और 2 और 3, मान लो ये आपका संख्या है, और ये संख्या बोलेगा क्या ये कटेगा 9 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या को देखना है और 9 9 का पेयर बनाते हुए चलना है। अगर 9 9 का पेयर बनते जाएगा, यानी पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। ऐसे बोला जाता है सम ऑफ, अंकों का योग, सबको जोड़ के भाग दे देना है 9 से। तो सबको जोड़ने का जरूरत नहीं, देखिए 7 और 2 न कटता है, ये 7 और 2 क्या हो गया 9 हो गया, तो 7 और 2 9 हो गया, यानी 9 से कट गया। और इधर देखिए 7 3 10 और 8 18, 9 से कट गया, पूरा संख्या 9 से कटेगा। भाग देके देख लीजिए कि 7
2873 9 से कटेगा। ऐसे जोड़ के भी देख सकते हैं, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 9, 7 2 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 9 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, कट जाता है। तो उसी को कहा गया अंकों का योग अगर कटता है तो कटेगा। तो हम लोगों को क्या याद रखना है? 9 9 का पेयर बनाना। 7 2 9, 7 3 10 8 18, 9 9 का पेयर बन रहा है, यानी ये संख्या भी 9 से कटेगा, ये भी संख्या 9 से कटेगा, पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो हमको यकीन होगा कि आप 3 और 9 के रूल को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल और ये रहा 3 और 9 का रूल को समझ गए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो बड़ा आसान है, और वो है 5 का रूल, 5 से कटने का रूल, और एक होता उसी का बड़ा भाई 10 से कटने का रूल। 5 का रूल कहता है कि अंतिम अंक लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। और 10 क्या कहता है? 10 का कहता है भाई अंतिम अंक सिर्फ 0 हो। 5 का रूल क्या कहता है? 0 और 5। और 10 का रूल क्या कहता है? अंतिम अंक 0 हो, लास्ट का अंक क्या हो? 0 हो। अगर 5 का रूल है लास्ट में 0 5, और 10 का रूल है लास्ट का 0, तो ये आसान सा रूल है, ये आप आसानी से जान सकते हैं। 5 और 10 के रूल के बारे में भी आप आसानी से जान लिए हैं। अब इसके बाद जो रूल आता है वो बड़ा बेहद खास और इंपॉर्टेंट है, वह है 6 का रूल। वह रूल आ गया 6 का रूल। तो 6 का रूल क्या कहता है? तो 6 का रूल कहता है कि 6 का क्या नियम कहता है भाई? तो 6 का नियम कहता है, तो 6 का अपना कोई रूल नहीं है, इसमें 2 संख्या का मल्टीपल है, 2 और 3, 2 और 3, 6 को तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर मिलेगा, 2 गुना 3 करने से 6 आता। तो कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से कटे, यानी 2 का भी रूल काम करे और 3 का भी रूल काम करे, 2 का रूल का मतलब वह संख्या लास्ट 2 से कट रहा है, और 3 का मतलब 3 3 का पेयर बन के आपस में कट रहा है, अंकों का योग करके वह 3 से कट रहा है, तो वह संख्या 6 से कटेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, मान लो कोई संख्या है 3 4 7 8 3 2। आप बोलेगा क्या ये 3 से कटेगा? तो पहले तो देखेंगे ये 2 से कटेगा, हाँ लास्ट का संख्या 2 से कटता है, 2 से कटेगा। अब क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 का में ये 3 कट गया, 3 कट गया। 8 2 10, 10 7 17, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 17, 18 19 20 21, 3 से कटता है, यानी पूरी संख्या 6 से कटेगा आंसर। तो आप समझ सकते हैं 3 के बाद और 2 के बाद ये 6 का रूल भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक जो रूल है जबरदस्त इंपॉर्टेंट रूल है, वह है 7 का। देखो किसी भी अंक को अगर 6 बार लिख दिया जाए, किसी भी अंक को 6 बार लिख दिया जाए, किसी भी अंक को 6 बार लिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम एक अंक लेते हैं ए 3 बार और फिर ए 3 बार, 2 बार पेयर में, तो यह संख्या जरूर 7 से कटेगी। अब इसको ट्राई कीजिए, जैसे 2 2 2 फिर 2 2 और 2, अब यह संख्या जरूर 7 से कटेगा। अब भाग देके देख लीजिए। तो जब तक माहौल नहीं बनता तब तक ऐसे ही सोचो। 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से 3 बार में 21 हुआ, कितना बचा? 1 और 2 हुआ, 7 1 के 7, 7 5 12, इसके बाद 2 आया, 6 गुना 7 42, और 6 से नहीं 7 7 49, 7 बार में इसको हम लोग काट सकते हैं। कितना बार में? 7 टाइम्स में। तो 7 7 जा, 7 7 जा, यहां लगाइए 7 7 जा 49, तो 49 50 51 52, मतलब हो गया 3, फिर से उत्तरा 2, 7 से 7 4 जा, 7 गुना 4 28, 28 28 29 30 31 32, 4 के साथ 2 आएगा, 6 गुना 7 42। तो जो प्रूव करना चाहे तो हो गया कि ये पूरा संख्या कटता है। तो किसी भी संख्या को 6 बार लिख दो, कोई भी अंक आप 6 बार लिखिए, कोई भी अंक, चाहे वो 5 5 5 हो, या 7 7 7 हो, या 3 3 3 हो, कोई भी अगर उसको तुम 6 बार लिख दिए हो तो वह 7 से कटेगा। नेक्स्ट आता है
कि 2 अंकों वाली अगर संख्या हो, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या मतलब क्या होता है? अंकों वाली संख्या मतलब जैसे हो गया ए बी ए बी ए बी, ये भी कितना बार होना चाहिए? 6 बार। 3 बार लिख देंगे तो 6 बार हो जाएगा, तो वह भी संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे 12 12 और 12, ये जरूर 7 से कटेगा, या कोई भी 15 15 या 15, तो ये भी 7 से जरूर भाग लगेगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको 7 का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार देखिए, 2 का नियम जानते हैं, 3 का नियम जानते हैं, 4 का नियम हो गया है, 5 का नियम हो गया है, 6 का नियम हो गया है, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का। अब बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास हम लोग वीडियो बनाए थे, जिसमें बहुत बार यूज किए थे, और वह था 11 का नियम। तो हम लोग फिर 11 यानी 11 वाला नियम को समझते हैं, और आज के क्लास को हम लोग फिर क्या करेंगे? द एंड करेंगे। तो पहले 11 का नियम को, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और 11 का नियम आता है 11 से डिवाइड होने का नियम। कोई भी संख्या ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए, ई और एफ कोई भी लिख दीजिए। अब इसको एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़िए, मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये एक अंक छोड़कर एक अंक जुड़ रहा है। तो क्या क्या जुड़ा भाई? तो b प्लस डी प्लस एफ, और जो बच गया वो जोड़िए एक बार, यानी a प्लस सी प्लस बी। और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अगर 0 आए या 11 से कटने वाला, 11 22 33 इस तरह से 11 का मल्टीपल में आए, तो वह संख्या 11 से जरूर कटेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी देखेंगे, एक संख्या के द्वारा हम लोग समझते हैं 3 4 3 7 2 8, बोलेगा 11 से कटेगा, तो आपको एक अंक छोड़कर एक जोड़ना है। 7 और 8 15 होता है, और 15 में से 4 जोड़िए 19 होता है। ये ऊपर का योग 19 हुआ। नीचे वाला का जोड़िए तो 3 और 2 5, 5 और 3 5 3 8, 3 3 6 2 8। 8 और 19 का डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो कितना आएगा? 19 में से 8 जाएगा तो 11, 11 और 8 19 होता है, 11 और 8 19 होता है, यानी अंतर 11 का है। यानी ये संख्या जो हम लिखे हैं 3 4 3 7 2 8 11 से डिवाइड होता है। और किसी के दिल में धुकधुकी लग रहा है कि नहीं सर बोल रहे हैं होगा कि नहीं, तो एक बार भाग देके प्रूव कर देते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं। 11 के पहाड़ा में 3 बार में होता है 33, एक आया 13। 11 के पहाड़ा में एक बार में 11 होता है, आया है 2 और 7। 11 के 2 के पहाड़ा में होता है 22, आया है 5 और 2। 11 के 4 के पहाड़ा में होता है 44, यानी घटाएंगे तो 8 और 88 आया। 11 के 8 के पहाड़ा में होता है 88, कैंसिल हो गया, यानी ये संख्या 11 से कटा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस रूल का आप यूज कीजिएगा, और इसके बाद हमको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नए चीज को, एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए तरीका को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, और एक बार जोरदार बोलिए जोहार झारखंड।